हेलो अमीगोस। भाई बचपन में सभी लोगों ने सौरमंडल का चित्र बनाया है। नॉर्मल दिमाग ये कहता है कि अगर धरती जब शायद सूरज के करीब होती होगी तो गर्मी पड़ती होगी और जब सूरज से दूर होती होगी तो सर्दियां पड़ती होंगी। जवाब बिल्कुल इसका उलट है। दूसरा क्वेश्चन कि नॉर्मल दिमाग कहता है कि जब मरकरी जो कि सूरज के सबसे करीब है वहां तापमान सबसे ज्यादा होना चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा तापमान उसके पीछे वाले प्लेनेट वीनस का है जो उससे काफी दूर है। क्यों भाई? आज है 10 अगस्त, रोजाना वाली सीरीज है हमारी। हर दिन कुछ ना कुछ तो होता ही है, उसके जरिए साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट लपेटने की हम कोशिश करते हैं। तो आज है 10 अगस्त 2022 और 10 अगस्त 2010 को इस धरती के ऊपर सबसे कम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। अब नॉर्मल सी बात है, अंटार्कटिका के ऊपर ही सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। अब तक का जो रिकॉर्ड है वो -89 डिग्री सेल्सियस है और जो हमने अब रिकॉर्ड किया था वो था -93 डिग्री सेल्सियस। तापमान को पकड़ करके उससे मिलती जुलती चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक धागा है इस तरीके से और ये धागे के एक छोर पर सबसे कम टेम्परेचर है 0 केल्विन या 1 केल्विन मान लेते हैं, और इसके बिल्कुल दूसरी तरफ आप जाएंगे तो इस दुनिया में जो तापमान है किसी एक जगह का तापमान ट्रिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस या ट्रिलियंस ऑफ केल्विन हो सकता है। इस इतनी बड़ी पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम पे हम बिल्कुल यहाँ पर लाई करते हैं, बिल्कुल ठंडे की तरफ। ये समझ लीजिए रुपयों वाले से कि किसी के पास इंसानों ने जो धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बनाया है खुद से, दैट इज़ 5.5 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस, जो कि सर्न लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर के अंदर में प्रोड्यूस किया गया था। और हम लोग जिंदा रहते हैं तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस पे, ट्रिलियंस ऑफ रुपए और 37 डिग्री जो कि 0 और 1 के बहुत करीब है। तो हम असल में बहुत बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका बीबीसी ने बना करके दिया था कि वो रिकॉर्ड टार्डिग्रेड के पास है सबसे कम टेम्परेचर पे जिंदा रहना कोई लिविंग थिंग, और ये रिकॉर्ड टार्डिग्रेड के पास है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर जिंदा रहना 150 डिग्री सेल्सियस पे। और इंसानों के द्वारा बनाया गया जो टेम्परेचर है वो है 5.5 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। हम लोग बहुत ठंडे हैं। जिस तरीके से प्लैंक लेंथ होती है उसी तरीके से प्लैंक टेम्परेचर भी होता है। एक के पीछे जब 32 जीरो आप लगा देंगे तो उसे कहते हैं प्लैंक टेम्परेचर। और यहाँ पर जो हमारी कन्वेंशनल फिजिक्स होती है वो दम तोड़ देती है, उसकी जान निकल जाती है। भाई जब हम सूरज के करीब होते हैं तो जनवरी का समय होता है, जब हम सूरज से सबसे दूर होते हैं जो जून जुलाई का समय होता है। तो असल में सर्दियां और गर्मियां इस बात पर निर्भर नहीं करती हैं कि धरती सूरज के करीब है या दूर है। हमारी एक्सिस कितने डिग्री पर जो होती है, जो हमारी अर्थ केवल और केवल अपनी धुरी पे घूमती है, अपनी धुरी पे घूमने के साथ वो एंगल बना करके भी आपका घूमती है, उसकी वजह से सर्दियां और गर्मियां धरती पे होती हैं, न कि धरती सूरज के करीब है। देखा जाए तो मरकरी का जो रात का टेम्परेचर है वो तकरीबन -180 डिग्री सेल्सियस चला जा रहा है, जबकि वो सन के इतना करीब है। और जो उसका अगला प्लेनेट वीनस है वहाँ पे रात का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है, इतना ज़्यादा है। तो ये होता है असल में ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ये क्योंकि मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो रात के वक्त जो दिन की हीट वो कैप्चर नहीं करके रख पाता है, रात को तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लेकिन वीनस में चूंकि वही दिन की हीट को कैप्चर किया जा सकता है तो तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। भाई कोई भी डिस्कशन विदाउट साइंटिफिक एविडेंस के व्यर्थ है। तो ये जो पेज है उसका लिंक हर बार की तरह मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। आम भाषा के अंदर में 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम 3 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम, वैसे 4 हैं तो वो 0th, 1st, 2nd, 3rd। 0th सब लोग जानते हैं कि भैया मैं इसको टच करूं और उसके ऊपर कुछ और टच किया हुआ हो तो हम तीनों का टेम्परेचर एक समय के बाद सबका बराबर पे आ जाएगा, हीट ट्रांसफर होती चली जाएगी। फर्स्ट लॉ सब जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो प्रॉब्लम आती है वो सेकंड लॉ से आती है। समय की व्याख्या, समय की एग्जिस्टेंस केवल और केवल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइन की जा सकती है। इसके लिए लिंक्स डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि चीजें हमेशा जो गर्म है वहां से जो वाइब्रेशन है, जो गर्मी है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो जिगलिंग है वही हीट कहलाती है और वो
अपने जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ ट्रैवल करती हुई नजर आएगी। और जब वो ट्रैवल करेगी तो कभी भी 100% ट्रैवल नहीं होती, हमेशा हीट की फॉर्म में थोड़ा सा जो कंजर्वेशन है, कन्वर्जन है, वो 100% नहीं होता है, हमेशा लूज कर जाता है। इसीलिए किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। सेकेंड लॉ के साथ ये भी कहता है कि इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है अगर आप वो काम 0 केल्विन पर करवाएं तो। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि भैया ऐसा है कि 100% एफिशिएंसी 0 केल्विन पर होगी तो सही, लेकिन 0 केल्विन पर पहुंचना असंभव है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक मेटल का बना हुआ है, अगर आप किसी ऐसे कमरे में हैं जहां पर 16 डिग्री सेल्सियस पे एसी पिछले 10 घंटों से चल रहा है और आप उस कमरे के अंदर में एक मेटल की चम्मच और एक प्लास्टिक की चम्मच मान लेते हैं, उठा करके देखते हैं, तो आपको जो मेटल की चम्मच है वो ज़्यादा ठंडी प्रतीत होती है। तो क्या वो ज़्यादा ठंडी है? नहीं, दोनों का टेम्परेचर अगर आप हीट गन से लेंगे तो दोनों का टेम्परेचर आइडेंटिकल आएगा। असल में जो गरम, ये जो आपको ठंडा लग रहा है चम्मच, ये चम्मच केवल और केवल आपके हाथ से हीट को बहुत तेजी से खींच रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मेट्रो के अंदर में आप कभी भी जाते हैं तो वहाँ पर मेटल का डंडा है और प्लास्टिक भी है, अंदर टेम्परेचर मेटल का और प्लास्टिक का बराबर है। वो बस मेटल पे जब आप हाथ रखते हैं तो वो बहुत तेज़ी से आपकी हीट को खींचता है, तो आपको वो ज़्यादा ठंडा लगता है एज़ कम्पेयर टू लकड़ी या प्लास्टिक जो उतनी तेज़ी से आपका हीट नहीं खींचती है। तो हम टेम्परेचर नहीं सेंस कर सकते, हम केवल टेम्परेचर में चेंज सेंस कर सकते हैं। 10 तारीख कल मिलेंगे दोबारा से। अगर इंटरेस्ट लोगों का बना रहा इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स के अंदर में, और प्लीज़ मेक श्योर बायोशाला का जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर किताबों के रिव्यूज़, किताबों के डिस्कशन, NCERT के वीडियोज़, 10,000 से ज़्यादा बायोलॉजी के MCQs सभी अवेलेबल हैं। हम मिलेंगे दोबारा से कल कुछ और नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।